जो राजा अध्यात्मज्ञ होता है वह शारीरिक दोषों से भी बाधा को प्राप्त नहीं होता है, यह कहा जा रहा है। यानी शारीरिक दोष, शरीर में उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, समय समय पर आपको कभी भी एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी आपको प्यास ज्यादा लगती है, कभी दिन में खाने के बाद भी रात में भूख लग जाती है, कभी आपको जुकाम हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है। इन सब शारीरिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअलिटी, आत्मा, मन और शरीर के विज्ञान को जानना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू नो अबाउट आवर सोल, अबाउट आवर माइंड और अबाउट आवर बॉडी। इन सबकी प्रकृति को अगर आप जानोगे तो आप आध्यात्मिक कहलाओगे। दुनिया की जानकारी रखने से आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे, आप भौतिकवादी कहलाओगे, भौतिक विज्ञान को जानने वाले कहलाओगे। लेकिन जब आप अपनी चीजों को जानने लगोगे तो आप आध्यात्मिक कहलाओगे। आपको पता होना चाहिए ये चीजें कहां से, किस कारण से जनरेट होती हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इन सब चीजों की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप इन बाधाओं से अपने आप को बचा पाओगे। शारीरिक बाधाएं, समय समय पर तरह तरह की शारीरिक बाधाएं होती हैं और एक उम्र बढ़ने पर भी अलग अलग तरह की बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। बच्चों में भी उम्र के साथ अलग तरह की बाधाएं होती हैं, स्त्रियों में भी अलग तरह की बाधाएं उम्र के बढ़ने के साथ होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बाधा किस उम्र में किस तरह के हाव भाव से और किस तरह के खान पान से उत्पन्न होती है। अगर इन सब चीजों की आपको जानकारी होगी तो आप अपनी शारीरिक बाधाओं को जीत पाएंगे। ये अध्यात्म को जानने वाले की बात कही जा रही है। आज सब तरह की साइंस अलग अलग बनी हुई है, फिजिकल साइंस अलग है, साइकोइकल साइंस अलग है। तो ये सारी साइंस अगर मिला दी जाएंगी तो उसी का नाम स्पिरिचुअल साइंस कहलाता है।